एक और फुटेज है जो इसकी रिटायरमेंट की जानकारी जब वो लीक हो गई कि रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप दो फुटेज देखते हैं। एक विराट कोहली के साथ अश्विन का बातचीत करते हुए, बहुत ही आत्मीय बातचीत है जिस दौरान अश्विन और वो हग भी करते हैं और बहुत इमोशनल अश्विन नजर आते हैं। एक और फुटेज है जिसमें वो गौतम गंभीर से बात कर रहे हैं और विराट कोहली बैकग्राउंड में जा चुका है। वो बातचीत बहुत एनिमेटेड है। उसमें मैंने अश्विन को रेयरली देखा है कभी कि इस तरह से उंगली इस तरह से, वो एनिमेटेड बातचीत है। वो बातचीत नॉर्मल नहीं लग रही है। उस पर अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आज रिटायरमेंट का दिन है। कल को और परसों ही स्टोरी आपको चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर अगले ग्रेग चैपल हैं? कोई तो बनेगा ना। अब आप है ना कि ये एनिमेटेड बातचीत है। हाँ, मतलब ये बहुत एनिमेटेड बातचीत है। इस चीज पे किसी ने गौर नहीं किया कि हो क्या रहा है। बंदा अगर रिटायर कर रहा है तो वो रिटायरमेंट की जानकारी उसने पूरे लीडरशिप ग्रुप को दी होगी कि मैं रिटायर कर रहा हूं। रोहित शर्मा एक्सेप्ट करे मैं पर्स से जानता हूं, तो गंभीर पे पर्स से जानते हैं इस बात को। और ये बड़ा स्ट्रेंज है। इस तरह के रिटायरमेंट्स मैंने नहीं देखे। धोनी ने भी रिटायर किया था। कि केकेआर को आईपीएल जितवाना और इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। सब कुछ ठीक नहीं है। ये इतना ही अलग है जैसे एक चुनाव कवर करना, एक वर्ल्ड कप कवर करना। मतलब बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाए तो। नहीं, वो तो हम समझ गए हैं, पर ये जो हम लोगों को अगर लग रहा है कि कहीं दूसरा ग्रेग चैपल तो नहीं होने वाला है। नहीं, देखिए गौतम गंभीर जानते हैं कि टीम की रिस्ट्रक्चरिंग होनी, सब होना है, पर गौतम गंभीर का जो तरीका है वो निश्चित तौर पे बवाल करने वाला था, क्योंकि ही इज अ डिक्टेटर। कोई कहे ना कहे, लेकिन वो अपने तरीके से करेंगे तो वो करेंगे। इसमें इफ नो नहीं होता है। गंभीर ने अगर कह दे ये होना है तो ये होना है, तो ये तब तक चलेगा जब तक आप जीतते रहोगे। जिस दिन आप हारोगे ना उस दिन कोई पीछे। तो मैं वही श्रीलंका में भी वनडे हारे थे, तो उसके बाद खेमे बनने शुरू होते। सब कहते भाई अगर यहाँ इसकी जगह ये जाता, ये ओवर किसी और ने फेंका होता। तो ऐसी जब बातें होती तो बिग ईगो क्लैश जो होता है वो ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, एकदम एविडेंट, एकदम क्लियर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईगो का क्लैश चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप बुमराह की कैप्टनसी का टेस्ट देखिए और बाकी के दो टेस्ट देखिए, फील्ड प्लेसमेंट से आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है टीम में। बुमराह वाज कैप्टनिंग तब गंभीर वाज टोटली इन्वॉल्व्ड। नहीं, तब टीम एक यूनिट में थी। ग्राउंड के अंदर जो एनर्जी थी, जिस तरीके से सिंक में सारे चल रहे थे, खत्म हो गई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो कई बार कि हर खिलाड़ी का निजी परफॉर्मेंस भी पास ऑन करता है टीम पे। अगर रोहित शर्मा रन बना रहे होते थे तो वो टर्म्स डिक्टेट करने की ज्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। वो रन्स नहीं बना रहे हैं ना, उनका पर्सनल फॉर्म ठीक नहीं है ना। वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे अच्छा अब इंडिया की बारी है, रोहित शर्मा खुद को छिपाते फिर रहे हैं कि कहाँ बैटिंग करूं। आप बोलते थे आप ओपनिंग करेंगे, वो छिपाते फिर रहे हैं ना। आप छिपाते फिर रहे हैं तो ही इज नॉट परफॉर्मिंग। तो उसके बाद उनके एक्शंस में वो दिखता है ना कि वो ऑक्युपाइड है। उनके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में सोच रहे होंगे ना भैया और कितने टेस्ट मैच। एक बात बताइए कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन ना रहे तो क्या उनकी टीम में जगह बनती है? एज अ कैप्टन भी नहीं बन रही है। कैप्टनसी आती नहीं रोहित को टेस्ट की, और बिल्कुल नहीं बन रही। एज अ बैटर भी नहीं बन रही है। बैटर तो सर टेस्ट में बहुत पहले खत्म थे वो। मतलब 3-4 साल का लास्ट कब अच्छा खेला था? इंडिया की पाटा पिचों पे किया था जब हम एकदम डेड बना। इससे बढ़िया इंग्लैंड तो न्यूजीलैंड में भी थी। न्यूजीलैंड जब आया था सर, तो टर्निंग नहीं खेल पाओगे, स्विंग नहीं खेल पाओगे तो घर बैठो पर जाके टर्निंग थी। इंडियंस आर कंप्लेनिंग अबाउट टर्निंग टर्फ। कमाल है। ट्रॉफी नहीं खेलते ना आप। रणजी ट्रॉफी आप नहीं खेलने जा रहे हो, दलीप ट्रॉफी आप नहीं खेल रहे हो। मतलब जो वो सब चीजें हैं तो वो आप नहीं खेल। पहले हम स्पिन इसलिए अच्छा खेल पाते थे। रणजी खेल के क्या सीखूंगा मैं? विराट कोहली हूँ, मैं क्या सीखूंगा? आप अपने रणजी का लेवल उठा रहे हो। आपके पास जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं वही पिट रहे हैं ना ट्रेविस हेड से। उनसे भी छोटे बॉलर से खेल के मैं सीखूंगा क्या? आप बताओ ना। आप बार बार कंप्लेन करते हो मैं नहीं खेला डोमेस्टिक। मैं क्या नई चीज़ सीखूंगा डोमेस्टिक में जाके? ये वेरिएशन, ठीक है, आप वेरिएशन से देखो। ये एक सेंस सर, ये बिल्कुल वैसा है कि मैं जब लिखूंगा तब एक बड़ी और महान कॉपी लिखूंगा। मैं किसी क्रिकेटर की विदाई पर एक ललित निबंध लिखूंगा, एक छोटी सी कॉपी आई कि साहब क्वार्टर फाइनल फलाने नहीं। यू शार्प। आप हर गेंद, तो फिर तो आप नेट पे क्यों बुलाते हो नेट बॉलर्स को? वो नेट बॉलर से सीखोगे? आप नहीं सीखोगे, आप प्रैक्टिस करते हो ना। दूसरी चीज़, जब बड़े प्लेयर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनका गेम भी ऊपर होता है। तो इट्स नॉट अबाउट यू सर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टीम। तो आपको ओवरऑल डोमेस्टिक टूर्नामेंट का ग्राफ अप करना है। कोई यहाँ पे इंटर्न आया है और एडिटर इन चीफ या सीनियर एडिटर जाके उसकी कॉपी एडिट कर रहा है। वो जो 4 चीज़ें जोड़ेगा ना, वो इंटर्न जब कल को स्पोर्ट्स एडिटर बनेगा, एमएमडी हेड बनेगा, तो वो लर्निंग बहुत काम आएगी। तो ये 2 वे प्रोसेस है। somebody coached you, somebody taught you। मैं इसमें एक लाइन दद्दा इसमें जोड़ूं। वो बदलिए ना। ये एक तो विराट कोहली का जिक्र आते ही जो आप एकदम आप अपने तर्कों को ना ऐसे घरिया के धर देते हैं किनारे और कहते हैं अब इमोशनल दद्दा बोलेगा। विराट का जिक्र किया सिर्फ मैंने। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे बॉलर्स की बात की आपने, तो जैसे कल
कल तो पूरे आप ये दिन कहिए कि आप इतने लोभी हो गए हैं कि आप लोगों को सिर्फ आईपीएल और पैसे वाली इंटरनेशनल सीरीज दिखती हैं रणजी का बेस्ट परफॉर्मर इंडिया कब खेला था? और आप ये तो आपकी दिक्कत है ना फिर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दिक्कत थोड़ी ना है। तो इससे किसने कहा कोहली तो किसने कहा कोहली की दिक्कत है हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं और रही बात कमजोर बॉल खेलने की, तो कल बुमराह और दूसरे जो क्या आकाशदीप दोनों ने पूरा दिन जब भी खेला पूरे अच्छे बॉलर लगे, आउट किसने किया? ट्रेविस हेड ने किया, कमजोर बॉलर ने किया ना। ऐसे एक मैच याद है कि सचिन पूरे मैच में खेले जा रहे तो आउट ही नहीं हो रहे थे, सारे बॉलर थक गए, पीटरसन को लगा दिया और पीटरसन को मारा और वो जो कैच आउट हो गए। ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बहुत आसानी से ये बात बोल जाते हैं कि भैया कहे नहीं डोमेस्टिक में चले जाते हो। आप उनका क्रिकेटिंग कैलेंडर देखो भाई, हाँ कि कब खेलेंगे भाई, शरीर थक जाता है ना। और ये कल्चर सिर्फ आप बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट टीम पे नहीं लागू होता है। यही शिकायत पूरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम, सारे के सारे एक्सपर्ट्स वहां बोल रहे हैं कि एक भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी नहीं है जो रन नहीं बना रहा है और वो डोमेस्टिक शेफील्ड शील्ड उनका नहीं खेल रहा हो। मतलब उनमें सिर्फ एक एलेक्स कैरी ऐसा खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में रन बना के शेफील्ड शील्ड से आया है फिर से खेलने के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, ये कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। आप पैसा हावी हो गया है कुल मिला के अगर देखा जाए। ऐसा नहीं भाई, मेरी बॉडी भी तो देखनी है मुझे। We need to go for a lunch break. Thank you so much. You have been a wonderful audience. ठीक है फिर जुड़ेंगे किसी और वीडियो में।